वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। चलिए पहला कार्ड हमारे पास खुद से आ गया है, 7 ऑफ वाटर। Messages for Aries for third week of December. 7 of fire. Empress in reverse and the Magician in reverse. Okay. तो ये कार्ड थोड़े से अलग है, एक अजीब तरीके का कॉम्बिनेशन। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। फोर ऑफ फायर, सिक्स ऑफ फायर, एट ऑफ अर्थ, टेन ऑफ वाटर। ओके, सो पहला कार्ड जो आपका एरीज यहाँ पे है वो है 7 ऑफ वाटर का, यानी कि इस वीक में आप एनालिसिस में लग रहे हैं। आई मीन आपके पास कोई पर्सन हो सकता है, या तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत समय से नहीं जानते हैं, बट इस पर्सन का आप पे क्रश है और ये पर्सन लगातार आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ मैजिशियन का कार्ड रिवर्स में देख रहे हैं। डेफिनेटली आप इस पर्सन को अभी अच्छी तरह से नहीं पहचानते हैं। ये पर्सन अपने आप को आपके लिए कंपैटिबल दिखाना चाहता है, अपने आप को आपके लिए परफेक्ट दिखाना चाहता है, और इसीलिए मैजिशियन के कार्ड के साथ यहाँ पर चीजें जो है सरफेस पे कुछ और दिख रही हैं और सरफेस के नीचे कुछ और है। और 7 ऑफ कप्स के साथ आप ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि एक्चुअली में जो चीज आप देख रहे हैं वो वैसी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी 7 ऑफ फायर का कार्ड है। सो 7 ऑफ फायर के साथ आई थिंक कि आप एक डिफेंसिव मोड में हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो बिना बात के आपकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। हो सकता है एरीज आपको दूसरे लोग बोले, आपके पार्टनर बोले कि आपका बिहेवियर ऐसा है, आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, आप हर चीज को जोक की तरह लेते हैं, आप किसी को भी सीरियसली नहीं लेते, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ आप एक माउंटेन पे खड़े हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, और दूसरे अपने ओपिनियन से आपको पुश नहीं कर सकते, अपने ओपिनियन से आप पे ये जोर नहीं डाल सकते कि आप अपने फैसले बदलें। हो सकता है कि आप मैजिशियन के साथ ये बोले कि मुझ में परेशानी नहीं है, मेरे पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम है या उनका बिहेवियर मेरी तरफ चेंज हो गया है, लेकिन लोग आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि आपने उनको इतना अटेंशन नहीं दिया, आपका बिहेवियर ऐसा है, आपका बिहेवियर ऐसा है, और आपको अपने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स पे है। जब आप किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड होते हैं एरीज, आप उस रिलेशनशिप में अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। आप उस रिलेशनशिप के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जल्दी ही आपका इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है। तो जब इस पर्सन ने आपको वजह दे दी है डाउट की, जब इस पर्सन ने आपको वजह दे दी है
अपने आप से दूर जाने की, तो द एम्प्रेस के रिवर्स के कार्ड के साथ आप भी अपने डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। एंड द एम्प्रेस के कार्ड के रिवर्स के साथ आप कह रहे ओके, मैं आज तक आपको इतना कुछ देता आया या देती आई, बट अब ऐसा नहीं होगा। आपने मेरे गुड बिहेवियर का एडवांटेज लिया है, इसका फायदा उठाया है। आपने मेरे आसानी से भरोसा करने की जो क्वालिटी है उसका गलत फायदा उठाया है। क्योंकि एरीज, आप डिटेल्स में जाने वाले लोगों में से नहीं हैं। आपको अगर कोई कुछ पर्सन कह रहा है, आप यूजुअली उस पर भरोसा कर लेते हैं जब तक कि कुछ बहुत ऑब्वियस या बहुत खास वजह नहीं होती जो आपको सरफेस पे दिख रही हो किसी पे डाउट करने की। आप ट्रस्ट बहुत आसानी से कर लेते हैं, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। और यही कारण है कि कई बार आप लोगों को पहचान नहीं पाते जैसे वो हैं, उसके लिए क्योंकि आप टाइम नहीं लेते अपना, आप थोड़ी जल्दबाजी में रहते हैं। फायर साइन होने के कारण ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं। खैर, यहाँ पे कुछ हो इससे पहले ही 7 ऑफ वाटर या 7 ऑफ कप्स के साथ आपको आइडिया लग चुका है कि आगे क्या हो सकता है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है एरीज, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो या प्रीवियस वीक की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। इसके अलावा हम आपके लिए आपके पार्टनर के मैसेजेस भी निकालेंगे और देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ फायर का, यानी यहाँ पे यूनियन दिख रहा है। आई डोंट थिंक कि आप इस पर्सन को चाहे जैसे भी ट्रीट कर रहे हैं, अपना गुस्सा अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, बट ये पर्सन इतनी आसानी से आपके लाइफ से जाने वाला नहीं है। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और कोशिश करेगा कि आप उनकी बात सुने, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। एंड ये पर्सन लिटरली आपको पाना चाहता है, और हो सकता है कि आपको लगे कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां इस पर्सन को आप इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहा है। अगला कार्ड है 6 ऑफ फायर का। 6 ऑफ फायर के साथ आई थिंक एरीज कि आप इस परेशानी से भागना चाहते हैं कहीं दूर। जो चीजें जैसी हैं, जहां जो जिस हालत में पड़ा है, आप उसे छोड़ के जाना चाहते हैं। आप बता देना चाहते हैं साफ कि सबकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। एंड आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा कियोस में रह चुके हैं, तो अब आप परेशानियों को पीछे छोड़ के आगे जाना चाहते हैं कि जिसे जैसे अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है वो कर सकता है। आप इसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं करना जाएंगे और आप नहीं चाहते कि आपके लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करे। यहाँ पे 8 ऑफ अर्थ है। 8 ऑफ अर्थ के साथ आपके विशेस फुलफिल हो रही हैं। मुझे लगता है कि आप सोच रहे थे कि सिचुएशन में से आपको निकल के कहीं जाना चाहिए, तो वो विश आपकी फुलफिल होगी, आपको ब्रेक मिलेगा एंड आप आगे निकल पाएंगे। बट यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स कम है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि काश ये पर्सन ऐसा नहीं होता तो ये आपके लिए परफेक्ट था। जब आप अकेले होते हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर इस पर्सन में ये प्रॉब्लम नहीं होती, इस पर्सन ने आपसे झूठ नहीं बोला होता, इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा नहीं होता, इसने अपने आप को जैसा है वैसा दिखाया होता, तो आप उस पर ट्रस्ट कर पाते। काश ये रिलेशनशिप एक मैरिज में बदला होता, काश ये पर्सन आपका सोलमेट होता। लेकिन यहाँ कुछ डेफिनेटली ऐसा है जो आपको पूरी तरह से अपसेट कर चुका है एरीज, और आप इसको माफ करने के मूड में नहीं लग रहे, इसको इग्नोर करने के मूड में नहीं लग रहे, एटलीस्ट इस वीक में। अगला कार्ड है 10 ऑफ वाटर का। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, फैमिली में खुशी है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं एंड आप एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे गैदरिंग हो सकती है किसी तरीके की, और नहीं भी है, अगर आप अकेले भी हैं तो भी ऐसी कोई इशू नहीं होगी इस वीक में जो आपका माइंड ऑक्यूपाई कर ले। आप खुले दिमाग के हैं इस वक्त और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, आई मीन आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ कुछ मैसेज कार्ड है जिसको हम शफल करके देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उनके पास कुछ कहने को तो है।
यू आर क्रेजी एंड डॉर्की। ओके, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप क्रेजी हैं, यानी आप अपने मूड के हिसाब से फैसले लेते हैं। आपको लगता है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए तो आप करते हैं, आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए तो आप नहीं करते हैं। आप इमेच्योर और चाइल्डिश हैं, उनके कहने का मतलब ये है। और उन्हें लगता है कि वो आपके भी चाइल्डिश बिहेवियर का शिकार हो चुके हैं और उन्हें अब इग्नोरेंस झेलनी पड़ रही है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एरीज। मैसेज फॉर एरीज for the third week of December. Messages for Aries for third week of December. Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. तो आपको कहा जा रहा है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है एरीज, और आपको अभी थोड़ा सा और अपने आप को स्टडी करने की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। आपको ये जानना होगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। पहले तो आप एक खुश मिजाज इंसान को या फनी इंसान को या फिर इंटरेस्टिंग पर्सन को देख के एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाद में आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके साथ जीवन बिताया जा सके, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको अपने ऊपर स्टडी करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है, एंड देन आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के थर्ड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।